Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों से 3 से 4 बातें करनी हैं। वो बातें, एक तो ये है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से सुलह, दूसरी इमरान खान साहब की चेयरमैनी जो है फुटबॉल बनी हुई है, तीसरी दिसंबर तख़य्युलाती है और इमरान खान साहब के केसेस, इसी तरह हाजरा खान के इंटरव्यू। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, डिटेल के साथ ये बात करते हैं कि हाजरा खान साहब के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। चलें, इसमें सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, फिर हम अपनी बात की तरफ तफसीली जाते हैं। ये आपने देखा कि मैं एक रात को लेट नाइट जनाजे से वापस आया था, फिर हम सुबह भी मौसम देखा। इस दफ़ा दिसंबर जो है वो तख़य्युलाती होने वाला है, वैसा दिसंबर जैसा कि हम अपनी किताबों में या अफसानों में पढ़ते आए हैं ना, वैसा मौसम इस दफ़ा उम्मीद है कि दिसंबर होने वाला है। आज लास्ट ऑफ द नवंबर है और नेक्स्ट डे से जो है वो दिसंबर, तो दिसंबर इस दफ़ा उम्मीद है वही तख़य्युलाती होने वाला है। धुंध का नामो निशान भी नहीं और हवा चल रही है बहुत अच्छी मज़े की, और सर्दी का एहसास बाकायदा होता है। और वीरानी सी, जिस तरह की हमारे अफसाना निगारों ने लिखी होती है, फ़िल्म निगारों ने, ड्रामा निगारों ने, वो वाली वीरानी भी पाई जाती है। चलें, अब हम बात करते हैं हाजरा खान के इंटरव्यू के बारे में। हाजरा खान ने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए हैं। इंटरव्यू में वैसे तो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही कहनी है और करती भी जानी है। एक चीज़ जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि उनसे सवाल हुआ ना कि ये किताब आपने हलाई महलूक के कहने के ऊपर जो है वो लिखी है, तो उनका कहना था कि नहीं, ये मैंने किताब हलाई महलूक के कहने के ऊपर नहीं लिखी, बस ये मेरे अपने अंदर था कि मैंने जिस तरह इस शख्स को पाया उस तरह मैं ये किताब लिखूं। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं हलाई महलूक के कहने पे ये किताब पब्लिश कर दी तो सिर्फ इसकी 200 कापियाँ ना पब्लिश करती, बल्कि इसकी पब्लिकेशन लाखों कापियों में होती, हज़ारों कापियों में होती। तो ये किसी हलाई महलूक की मदद से नहीं है, ये मैंने खुद किया। और उनका असल में कहना ये था, कहते हैं कि जी हमने हवा बनाई हुई है कि ये पता नहीं कोई मोइज़ा हो गया है हमारे साथ, इमरान खान साहब आ गए हैं, कोई इमरान खान साहब जो है वो हमारे लिए मिरेकल बन गए, मिरेकल है हमारे लिए, या इसके अलावा कोई देवता वाली चीज़ तो ऐसा नहीं है। वो कहती हैं जिस तरह मैंने उनको पाया है मैंने उसी तरह से उनका इजहार कर दिया। ये वो था कि जो हमने आप लोगों से शेयर किया कि अब उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। अब उस पर चलते हैं कि इमरान खान साहब की चेयरमैनी जो है वो फुटबॉल बनी हुई है। फुटबॉल कैसे बनी हुई है? लास्ट वीडियो हमने बनाई, किसी वजह से लेट अपलोड हुई, तो उसमें हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब चेयरमैन बरकरार रहेंगे। क्यों? उसमें 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि देखें, पीटीआई की जो वकला की टीम है, जिसमें शेर अफजल मरवत भी हैं और इसी तरह लतीफ़ खोसा भी उनके वकीलों में हैं, और इसी तरह बाकी भी हामिद खान साहब हैं उनके वकीलों में हैं, यानी वकला की टीम जब इमरान खान साहब से मिली ना तो उधर कुछ बातें हुई, और वो बातें, ये असूल होता है कि किसी भी पार्टी का चेयरमैन जो है वो या कोई भी बड़ा जब बात करता है किसी एक टीम से, उसने अपनी मैनेजमेंट को, यानी जो कि तर्जुमानों की टीम है इनकी, वो और दूसरे जो बाकी ओहदेदारान हैं उनसे बातें डिस्कस करने के बाद प्रेस रिलीजेस की तरफ जाना होता है। प्रेस में, मीडिया में बातें वो बाद में आनी होती हैं। लेकिन क्या हुआ कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जैसे ही इमरान खान साहब से मिल के आए, उन्होंने आके जो है अनाउंसमेंट कर दी कि इमरान खान साहब खुद ही अलग हो गए हैं चेयरमैनशिप से, क्योंकि वो बल्ले को बचाना चाहते हैं। जब बल्ले को बचाना चाहते हैं, चेयरमैनशिप से अलग हुए हैं, तो अब नया कोई चेयरमैन आएगा ना, तो नए चेयरमैन के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी, उन्होंने ये बात कर दी। अब इसी के साथ ही पीटीआई की जो ऑफिशियल टीम है, ऑफिशियल टीम ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि नहीं, चेयरमैन जो बरकरार है वो इमरान
खान साहब ही चेयरमैन हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि अब ये बात उन तक कन्वे नहीं हुई थी। जब वही टीम इमरान खान साहब से उन्होंने रब्ता किया, इमरान खान साहब का पास गए, तो इमरान खान साहब के पास से उन्हें यही खबर मिली कि बिल्कुल जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, इमरान खान साहब ने ये गो हेड दे दिया है कि ठीक है मैं चेयरमैनशिप से पीछे होता हूँ, और उन्होंने साथ ही नए चेयरमैन का नाम भी दे दिया था। अब नए चेयरमैन का नाम भी जाहिर बात है सिगर राज में रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि वसीम बादामी के प्रोग्राम में आए शेर अफजल मरवत साहब, और शेर अफजल मरवत साहब ने आगे उधर वो नाम भी डिस्क्लोज कर दिया। अब नाम डिस्क्लोज करके उन्होंने गौहर अली खान साहब का नाम बता दिया। डिफरेंट साहबियों ने पहले भी ये नाम ब्रेक किया था, जिसमें अंसार अब्बासी साहब हैं, तो लेकिन बात यह है कि उन्होंने आके उसकी तस्दीक कर दी। अब फिर नई एक लड़ाई शुरू होगी कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं या नहीं है, कानूनी तौर पर हैं या नहीं है। लेकिन इनकी मीटिंग में डिसाइड ये हुआ था कि आज एक केस इमरान खान साहब का जो लगना था, जिसमें इमरान खान साहब की वो तोशाखाना केस वाले में जिसमें सज़ा मुअत्तल हुई थी, उसमें ये देखना था कि ये नाअहली भी मुअत्तल है या नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करनी थी कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं या नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने पहले ही कर दी। इसी मुनासबत से इस चीज़ को देखते हुए रात को लतीफ़ खोसा साहब ने भी बोला कि ये कि जी वो चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, ये गलतफहमी की वजह से हुआ है वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह की बातें की। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था, तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस थोड़ी आया करता है, ये बात है डिस्क्लोज होगी। लेकिन इससे नुकसान पीटीआई का अपना होना है। पीटीआई का क्या नुकसान होना है कि पहले ये था कि चले इनको एक चेयरमैन की रिलीज़ करना था, अदालतें हो सकता है इनके हक में कोई फैसला दे देती। अब वही फैसला अदालतें में रिलैक्स होंगी कि इन्होंने रेन बना लिया है, इन्होंने नया चेयरमैन अनाउंस कर दिया है, अब हम फैसला जो है वो इत्मीनान से बाद में देते रहेंगे। जो इलेक्शन कमीशन का टाइम है ये गुजर जाएगा, फिर भी हम अपना फैसला देते रहेंगे। अच्छा चलें देखते हैं अब क्या होता है। ये अब चलता तो रहना है, ये अभी तक नहीं चलता रहना, ये 8 फरवरी के रिजल्ट तक ये चीज़ें चलती रहनी है। रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हुआ करेगी, लेकिन बाद फिर वही मुझसे इतराज़ किया जाता है कि आप सिर्फ पीटीआई की बातें करते हैं, बाकियों की बातें नहीं करते। ये पीटीआई वालों की खूबी है कि वो हर कैमरे का रुख अपनी तरफ ऐसे मोड़ के ले जाते हैं, हर स्क्रीन अपनी तरफ मोड़ के ले जाते हैं। अब हम क्या करें कि हमारे कैमरे का रुख पीटीआई की तरफ जो है, माजरत के साथ पीटीआई की तरफ जो है वो हो गया है। चलें देखते हैं, साथ साथ जो भी अहम खबरें होंगी हम वो आपको बताते जाएंगे। अच्छा इसके बाद आ गई बात इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की सुलह। ये बड़ी अनोखी बात होने वाली है आप लोगों के लिए। क्यों? इसमें अनोखी बात क्या है? अनोखी बात यह है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है नदीम खालिद लोधी साहब। नदीम खालिद लोधी साहब ने जो है वो मीडिया पे आके फिर अपनी एक वीडियो बना के, उन वीडियो के ज़रिए उन्होंने कहा कि मैं एक वॉलंटियरली कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह साबिक चेयरमैन बोला जाए या अभी का चेयरमैन बोला जाए, खैर अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, चलो हम चेयरमैन ही कहते हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की और मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज साहब की आपस में कोई पैचअप करवा दिया जाए, सुलह करवा दी जाए, जिससे ये जितने मामलात हैं इनको एक कोई डायरेक्शन मिल जाए, इजीली उस डायरेक्शन के ऊपर ये सारे पॉइंट मूव कर जाएं। एक चीज़ तो ये है। अच्छा अब इस सुलह का नतीजा आप क्या समझते हैं कि सुलह हो जाएगी या नहीं होगी? चले अब जब बाकियों ने उनसे बात की, अब पीटीआई की 2 टीमें हैं ना, एक वकला की टीम है और एक ओहदेदारान की टीम है। अब अगर यही चेयरमैनी वाला फैसला लिया जाए तो इसमें देखा जाए कि वकला की टीम जो है वो सुपीरियर नज़र आ रही है, क्योंकि नया चेयरमैन का जो नाम भी अनाउंस हुआ है वो वकला की टीम से ही अनाउंस हुआ है। जैसे ये वकील हैं गौहर अली खान साहब, तो अगर यही बात हम इधर भी देखें वकला की टीम और कारकुनों की टीम, तो उन्होंने भी जब इस चीज़ का इजहार किया कि किस तरह आप सुलह करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये टास्क ना वकला की तरफ से दिया गया है, ना पीटीआई की जो रहनुमा है सियासी रहनुमा उनकी तरफ से टास्क दिया गया है। ये मैं वॉलंटियरली खुद कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि इनकी आपस में सुलह हो जाए। चलें देखते हैं हम भी कि इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलता है और इस रिज़ल्ट के बाद अवाम का कितना फ़ायदा होता है और अवाम का कितना नुकसान होता है।
अच्छा, कुछ बातों को ना हज़म किया करें आप लोग ना, आप लोग हज़म नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ सेंटिमेंट ऐसे होते हैं, किसी के सेंटिमेंट जो है इमरान खान साहब के मुतालिक ऐसे होंगे, किसी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के मुतालिक ऐसे होंगे, किसी के जरदारी साहब के मुतालिक ऐसे होंगे, किसी के मौलाना साहब के मुतालिक, यानी सेंटिमेंट्स हैं। अपने उन सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट्स कर देते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जो हम देखते हैं और कहते हैं यार ये सेंटिमेंट की इंतहा हो गई है। थोड़ा सा अपने सेंटिमेंट को ना कंट्रोल किया करें। हमने आपके साथ वही बात करनी है। मैं फिर आज अपना क्लियर कर देता हूँ, मैं नून लीग का हामी नहीं हूँ, मैं जरदारी का हामी नहीं हूँ, मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ। हाँ, मैं किसका हामी हूँ ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें मैं इतना बताता हूँ कि मैं मजहबी जमातों का हामी हूँ। ठीक है, तो इसमें आप मुझे ये ना समझा करें कि मैं किसी की, मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो बीट चल रही है उस बीट को आपके सामने रख दूँ। अच्छा, इसी बीट में एक बात मैं भूल गया था, वो आपको बता देता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में जब ये बातें की थी ना, तो जाहिर बात है सेंटिमेंट लोगों के डिस्टर्ब हुए, किसी के बहुत एक्साइटेड हुए। इन सेंटिमेंट्स में आके वसीम बदामी साहब का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें, अब क्या हम उनको किसी चीज़ को डिस्कस, सिर्फ आपके लिए खबर के लिए इतना काफ़ी है कि उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया है और अभी तक वो अपना वो रिस्टोर नहीं कर सके। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये लिंक किसके साथ मिल रहा है। लिंक मैंने नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली वही दिन बन रहा है। इसमें एक और चीज़ भी देखें कि पूरा 1 साल हो गया है हाफिज़ साहब को आर्मी चीफ बने हुए, आज 1 दिन ऊपर हो गया है। ये अगर हम 29 नवंबर की बात करें, 29 नवंबर को आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला था और ठीक 29 नवंबर को उनके ओहदे की सालगिरह के ऊपर नए चेयरमैन की अनाउंसमेंट होगी है पीटीआई के। ये भी अब इसको एक इत्तेफाक समझा जाए या 1 साल की मेहनत समझी जाए या 1 साल की बर्बादी समझी जाए, क्या समझा जाए, फिर बात वही है कि आप लोग अपने सेंटिमेंट को कंट्रोल कीजिएगा। इसमें अब जो मर्ज़ी समझें आप इसको। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जाते जाते बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।